नमस्कार मित्रों। मित्रों, क्या आपको पता है कि मां दुर्गा का जन्म कैसे हुआ है? बताया जाता कि मां दुर्गा का जन्म एक ज्योति के रूप में हुआ है। और दोस्तों, मां दुर्गा के कितने हाथ हैं और उनकी कितने रूप हैं? और मां दुर्गा का जन्म क्यों हुआ है? और तो और मित्रों, मां दुर्गा का व्रत क्यों रखा जाता है, जिसे हम नवरात्रि के रूप में जानते हैं? और नवरात्रि में कौन से दिन कौन मां की पूजा होती है? तो मित्रों, क्या आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखना। तो मित्रों, आइए कथा को आगे जानते हैं। मां दुर्गा की संपूर्ण कथा। एक बार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक शांत वातावरण में बैठे हुए थे। तभी देवी राधा के मन में नवरात्रि का विचार आता है और वह फिर सोचती हैं कि मां दुर्गा, तू जन्मी नहीं है तो इनका जन्म कैसे हुआ है? यही सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे और उनको इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। तभी देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आप मुझे उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, राधे, तुम अपने प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, मां दुर्गा का जन्म कैसे हुआ और उनका जन्म क्यों हुआ था? कहा जाता है वह एक दिव्य ज्योति के रूप में जन्म है। और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? लोग 9 दिन क्यों व्रत रहते हैं? और प्रत्येक दिन कौन सी मां की पूजा होती है? फिर भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराया और बोले, हे देवी, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। यह मानव जाति कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवी राधा, चलिए मैं आपको एक कथा के माध्यम से मां दुर्गा का जन्म कैसे हुआ बताते हैं। लेकिन उसके पहले मां दुर्गा का जन्म क्यों हुआ है उसके बारे में बताते हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, यह कथा पुरातन युग की है, जब देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होता था। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसने अपने बल और तप से सभी को हरा दिया था। चलो मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी सुनाता हूं। महिषासुर एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसके पिता एक राक्षस थे और मां महिषी एक भैंस थी, जिससे उसका नाम महिषासुर पड़ा। जन्म से ही उसमें अनंत बल था, लेकिन उसे और भी अधिक शक्ति की लालसा थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसे अजेय बनना है तो उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना होगा। इसके बाद महिषासुर ने एक महान तपस्या का संकल्प लिया। महिषासुर ने घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उसने अपनी तपस्या में कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग किया। दिन रात एक ही स्थिति में खड़ा रहता, न बारिश की परवाह करता और न ही ठंड की। उसने अपनी तपस्या को इतनी कठोरता से किया कि उसका शरीर क्षीण हो गया। उसकी तपस्या के प्रभाव से चारों दिशाओं में एक भयावह ऊर्जा फैलने लगी। देवता भी उसकी शक्ति को महसूस कर सकते थे और भयभीत होने लगे। फिर देवी राधा रानी चौंकते हुए बोली, इतने वर्षों तक तपस्या, वह किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा था? फिर भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, महिषासुर की महत्वाकांक्षा थी कि उसे अमृतत्व प्राप्त हो। वह चाहता था कि कोई भी उसे न मार सके, न देवता, न मानव और न ही कोई राक्षस। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि आखिरकार ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए प्रकट होना पड़ा। महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी अंततः उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने तुरंत उनकी स्तुति की और उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी स्नेहपूर्वक बोले, महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। महिषासुर अहंकार से भरा हुआ, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं अमर हो जाऊं। मुझे न कोई देवता, न कोई मनुष्य और न कोई राक्षस मार सके। ब्रह्मा जी ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोले, महिषासुर, अमृतत्व तो संभव नहीं है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मैं तुम्हें एक विशेष वरदान दे सकता हूं। तुम किसी भी पुरुष, देवता या असुर द्वारा नहीं मारे जाओगे। केवल एक स्त्री ही तुम्हारा अंत कर सकती है। महिषासुर ने सोचा कि स्त्री तो उसे कभी पराजित नहीं कर सकती, इसलिए वह इस वरदान से संतुष्ट हो गया। महिषासुर हंसते हुए बोला, मुझे यह वरदान मुझे स्वीकार है।
स्त्री तो कभी मुझसे युद्ध में जीत नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और वापस अपने स्थान पर चले गए, लेकिन उन्हें अंदेशा था कि महिषासुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने अपने असुरों की विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर का बल और शक्ति इतनी अधिक हो गई थी कि देवताओं की सेना उसके सामने टिक नहीं सकी। इंद्र, अग्नि, वरुण, यमराज जैसे बड़े बड़े देवता भी उसकी सेना के सामने हार मानने लगे। पृथ्वी, राधा रानी घबराते हुए बोली, स्वर्ग पर हमला? फिर देवताओं ने क्या किया? फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, देवता बहुत डर गए थे। महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग लोक पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इंद्र को स्वर्ग से भागना पड़ा और अन्य देवताओं को भी अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। महिषासुर के आतंक से मुक्त होने के लिए देवताओं ने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनसे अपनी व्यथा बताई। इंद्रदेव विनम्र होकर बोले, प्रभु, महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। वह किसी भी पुरुष, देवता या असुर द्वारा मारा नहीं जा सकता। हमें उसकी शक्ति से बचाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने महिषासुर के विनाश के लिए एक दिव्य शक्ति का सृजन करने का निश्चय किया। त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां एक साथ मिलाईं और एक अद्भुत दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ। इस शक्ति से मां दुर्गा का जन्म हुआ। जब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति का संचार किया तो एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी प्रकाश से मां दुर्गा का जन्म हुआ। मां दुर्गा 10 हाथों वाली थीं और उनके प्रत्येक हाथ में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे, त्रिशूल, चक्र, तलवार, धनुष आदि। उनके मुख पर असीम शांति और साहस का तेज था। उनकी आंखों में महिषासुर के विनाश का संकल्प साफ झलक रहा था। फिर देवी राधा प्रसन्न हुई और वह उत्साहित भी हुई और बोली, मां, दुर्गा का इतना तेजस्वी रूप, वह जरूर महिषासुर के लिए एक विनाशकारी शक्ति बनी होंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां राधे, मां दुर्गा महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए अवतरित हुई थीं। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मां दुर्गा ने अपनी सेना संगठित की और महिषासुर से युद्ध करने की तैयारी की। महिषासुर ने जब मां दुर्गा को देखा तो उसे हंसी आई। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि एक स्त्री उसे हरा सकती है। उसने मां दुर्गा को चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता रहा, कभी सिंह का रूप धारण करता, कभी हाथी का, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसके हर रूप को पहचान कर उसे परास्त करती रही। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके सीने को भेद दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर का वध होते ही देवता महिषासुर के आतंक से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक पुनः देवताओं के अधिकार में आ गया। महिषासुर के वध के बाद मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने धरती पर सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने का वचन दिया। फिर राधा रानी बोली, हे प्रभु, मां दुर्गा के व्रत से कौन कौन से लाभ होते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राधे, जो भी भक्त मां दुर्गा का व्रत करता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की उपासना से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। जो व्यक्ति नवरात्रों में मां दुर्गा का व्रत करता है उसे शक्ति और साहस मिलता है और उसके जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आता। आप आगे भगवान श्री कृष्ण बोल, हे देवी राधा आई, अब मैं आपको नवरात्रि के 9 देवियों के बारे में बताता हूं जिनका व्रत किया जाता है। हे देवी, नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की आराधना और व्रत का अत्यधिक महत्व है। इन 9 दिनों के व्रत से न केवल भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति होती है, बल्कि उन्हें जीवन में अद्वितीय लाभ भी प्राप्त होते हैं। आइए अब हम विस्तार से प्रत्येक दिन के महत्व को बताते हैं। फिर देवी राधा बोली, हे प्रभु, मुझे प्रत्येक दिन के बारे में बताइए, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, चलिए मैं तुम्हें पहले दिन के बारे में बताता हूं। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं।
और उन्हें पृथ्वी की प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। भक्त की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प मजबूत होता है, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। और आगे देवी राधा रानी बड़ी उत्सुकता से बोली, हे प्रभु, आप दूसरे दिन के बारे में बताइए। दूसरे दिन किसकी पूजा की जाती है? फिर भगवान श्री गणेश धीरे से मुस्कुराए और बोल, राधे, दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। इस दिन व्रत करने से भक्त को धैर्य और संयम की प्राप्ति होती है। जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। फिर देवी राधा रानी बोली, और तीसरे दिन किस देवी की पूजा की जाती है? फिर भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोल, ही देवी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। यह रूप मां दुर्गा के युद्ध में साहस और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भक्त को साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है, जिससे वह जीवन में निडर होकर कार्य करता है। फिर आगे देवी राधा रानी बोली, हे प्रभु, अब मुझे आप चौथे दिन की व्रत के बारे में बताइए। चौथे दिन कौन सी मां की पूजा होती है? तब भगवान श्रीखंड धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे राधे, चौथा दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। मां का रूप कूष्मांडा देवी सृष्टि की रचनाकार मानी जाती है। उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ था। इस दिन व्रत करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जीवन में नई ऊर्जा और रचनात्मकता का संचार होता है। और इसमें हरे रंग का महत्व होता है, जो विकास और उन्नति का प्रतीक है। आगे देवी सीधी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बोलिए, हे प्रभु, अब आप मुझे पांचवें दिन के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे देवी, पांचवें दिन देवी स्कंद माता देवी की पूजा होती है। मां का रूप स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। वह ममता और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। और इस दिन सफेद रंग को पंचम नवरात्र में विशेष माना गया है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। अभी फिर सीधी भी राधा रानी मुस्कुराई और प्रसन्नतापूर्वक होली ही, प्रभु, अब आप मुझे छठे दिन के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी राधा, छठा दिन देवी कात्यायनी देवी की पूजा होती है। कात्यायनी देवी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। इस दिन व्रत करने से भय और शत्रुओं का नाश होता है। व्यक्ति को न्याय और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। इस दिन लाल रंग से जुड़ा होता है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। और देवी राधा धीरे से मुस्कुराई और भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, अब आप मुझे सातवें दिन के बारे में बताइए। मैं आगे की कथा सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। आप मुझे जल्दी से बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ही इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें पूरी खत्म विस्तार से सुनाऊंगा। आप पूरे मन से सुनिएगा। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी, सातवें दिन देवी कालरात्रि देवी की पूजा होती है। कालरात्रि देवी काले रंग की और भय मुक्ति की देवी हैं। वह बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। मानसिक तनाव, डर और भ्रम से मुक्ति मिलती है। और इस दिन नीला या गहरा रंग इस दिन धारण किया जाता है, जो अंधकार को दूर करने और सुरक्षा का प्रतीक है। और देवी राधा रानी बोलते हैं, ही प्रभु, अब आप मुझे आठवीं दिन के बारे में बताइए। तब भगवान श्री गणेश धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आठवें दिन महागौरी देवी की पूजा होती है। महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत शुद्ध रूप वाली है। वह शांति और पवित्रता की प्रतीक है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में सफलता मिलती है। और इस दिन गुलाबी रंग का विशेष महत्व है, जो प्रेम, करुणा और स्नेह का प्रतीक है। और आगे देवी राधा रानी
भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, अब मुझे आप सबसे लास्ट दिन के बारे में बताइए, मतलब कि नवें दिन कौन सी माँ की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोल, हे देवी, यह नवरात्रि का सबसे लास्ट दिन है और इस दिन देवी सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। सिद्धिदात्री देवी सभी सिद्धियों की देवी हैं। वह भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन में हर प्रकार की सफलता और मनोकामना पूर्ण होती है। यह दिन आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का दिन होता है और इस दिन बैंगनी रंग का महत्व होता है, जो आध्यात्मिकता और दिव्यता का प्रतीक है। अब आगे राधा भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे प्रभु, अब आप मुझे नवरात्रि की 9 दिनों के व्रत कथा के लाभ के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, है देवी, एक नवरात्र के दौरान व्रत करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। 2. व्रत के दौरान शरीर शुद्ध होता है, जिससे व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आहार में सादगी और नियम का पालन करने से शरीर में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। 3. मां दुर्गा की कृपा से घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के वातावरण में शांति और सौहार्द बना रहता है। 4. मां दुर्गा की पूजा और व्रत से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। 5. नवरात्र के व्रत से पूरे परिवार को सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। नवरात्र के ये 9 दिन अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं और इनमें मां दुर्गा की उपासना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण देवी राधा रानी से बोलते हैं, हे देवी, आपको आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवी राधा बोलते हैं, हे प्रभु, मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और मां दुर्गा की यह जो व्रत कथा है वह बहुत ही लाभदायक है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन में कोई भी कमी ना आती होगी। तो मित्रों, आप सभी को मां दुर्गा की यह जन्म कथा कैसी लगी? अगर आपको मां दुर्गा की इस जन्म कथा से कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां काली कमेंट जरूर करना। तो मित्रों, अब मैं आपको प्रत्येक नवरात्र के दिन प्रत्येक देवी मां की पूजा के बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को, हमारा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आए हो सबसे पहले आप ही लोग जान सके। तो मित्रों, वीडियो जहां तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।